हाय एंड वेलकम बैक। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। वो वीडियो अच्छे से देख रखा है और कॉन्फिडेंस आ चुका है आपको इस बात पे कि शेयर कैपिटल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और बैलेंस शीट का जो प्रोफॉर्मा है वो कैसा दिखता है। वो फिर से आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एंड ऑल दैट अगर आपको ढंग से पता है तो ही ये वीडियो देखेगा, नहीं तो उस पर पहले एक बार वो पहले कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखिए फिर आइएगा यहाँ पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन देखेंगे बैलेंस शीट में, पर उसके अंदर कहीं पे भी फोरफीचर नहीं होगा और रीइशू नहीं होगा। सिंपली बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ऑथराइज कैपिटल एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल ऑथराइज का वो पार्ट जो एक्चुअली ऑफर किया है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब कैपिटल इशूड का वो पार्ट जो लोगों ने एक्चुअली शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, सिंपल भाषा में कहूँ तो खरीदें। उसमें से अगर पूरा पैसा मंगवा लिया और आ गया है यानी फुली कॉल्ड एंड फुली पेड अप है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में लिखेंगे, नहीं तो आप सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में लिख देंगे। अगर एक भी रुपया कम कॉल्ड है तो फिर वहां चला जाएगा, बात खत्म हो गई। भले ही पेड अप हो, फुल्ली कॉल्ड भी होना चाहिए, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए मंगा लिए और 10 के 10 आ गए तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। बैलेंस शीट कंपनी की पूरी ऐसी दिखती है, शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी है। हमें वो पूरी प्रिपेयर करनी नहीं है, हमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है और उसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले हेडिंग, सबसे पहले पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद मेजर हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद सब हेडिंग्स के जितने भी आइटम्स हैं वो हम लिखेंगे नोट्स टू दी अकाउंट्स में। शेयर कैपिटल सबसे पहले बनाना है, उसके अंदर आएगी ऑथराइज कैपिटल, लिखकर डबल अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये सिर्फ फिगर है जो इंफॉर्मेटिव है। इशूड कैपिटल ये भी लिखकर डबल अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये भी इंफॉर्मेटिव फिगर है, क्योंकि जितना इशूड हो जरूरी नहीं कि उतना पूरा सब्सक्राइब्ड हो। जो सब्सक्राइब्ड होगा वो आप नीचे लिखेंगे, पर उसके अंदर दो एलिमेंट आ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स है तो इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, कोई शेयर फॉर फीचर है तो इसमें ऐड हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर्स पे पैसा नहीं आया है और उसके बाद मैं वेट कर रहा हूं एज अ कंपनी के पैसा आ जाएगा। मैंने ना तो शेयर फॉरफीट किए हैं और रीइशू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शेयर फॉर फीचर में पैसा वो आएगा जो शेयर फॉर फीचर के क्रेडिट में पड़ा हो। शेयर फॉर फीचर के क्रेडिट में पैसा तब पड़ा होगा जब शेयर्स फॉरफीट कर दिए होंगे पर रीइशू नहीं किए होंगे। अगर शेयर फॉरफीट कर दिए और रीइशू भी कर दिए तो शेयर फॉर फीचर का पैसा दो जगह काम आ सकता है, या तो डिस्काउंट देने के तो वो डेबिट होकर कैंसिल हो जाएगा और जितना भी कैपिटल रिजर्व में गया है वो रिजर्व इन सरप्लस में शो कर देंगे। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम देन कुछ एलिमेंट हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, वो भी यहाँ पर आप शो कर देंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट के अंदर, ये अच्छे से ध्यान है। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रेजेंटेशन रिवाइज होगी और कुछ भी नहीं होगा। एनके लिमिटेड और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपकी मर्जी, आप ट्रक बनाइए ट्रैक्टर बनाइए, इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, नोट्स टू द अकाउंट में ये फिगर लिख देंगे और डबल अंडरलाइन कर देंगे, काम खत्म। डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ओके नोटेड। द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख। सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल दे रखी, सब्सक्राइब्ड भी है और पेड अप भी है। पेड अप है मतलब ऑफकोर्स कॉल्ड होगी तो ही पेड अप है, क्योंकि जो अनकॉल्ड पेड अप होती है उसे हम कॉल्स इन एडवांस में लिखते हैं। टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट द कंपनी ऑफर्ड 20,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों पहले से सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल चल रही थी ₹50 लाख की। 50 लाख के बाद हमने क्या किया, 20,000 शेयर और इशू कर दिए पब्लिक को। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 शेयर्स और ऑफर किए, ₹100 का शेयर होगा तो 20 लाख रुपए और ऑफर कर दिए। 50 लाख की तो पहले से चल रही है, 20 लाख की कैपिटल और ऑफर कर दिए। द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड। सबने पूरे के पूरे शेयर हमारे सब्सक्राइब्ड हो गए, तो अनसब्सक्राइब पोर्शन कुछ भी नहीं है। एक बात, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। दूसरी बात ये कि पूरा कॉल्ड है और पूरा पेड अप भी है, तो ये भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में जुड़ जाएगी। कोई भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि फुली कॉल्ड एंड फुली पेड है। फुली कॉल्ड नहीं होता तो नॉट सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में चला जाता, और अगर फुली कॉल्ड होने के बावजूद कुछ पार्टली ही पेड अप होता, मतलब कुछ कॉल्स इन एरियर चल रहा होता, तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में लिख देता वो वाला पोर्शन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। Present the share capital in balance sheet of the company as per provisions of Schedule 3 of Companies Act 2013. With pleasure sir, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम लिख दूंगा, एनके लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। क्वेश्चन ने ईयर नहीं दिया है तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये 2020 होगा, ठीक है। एज पर
एज पर शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 particulars notes एन अमाउंट। इसके अंदर सबसे पहले मेजर पार्ट आ जाएगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर फर्स्ट मेजर हेडिंग आ जाएगी। फर्स्ट मेजर हेडिंग हो गई दोस्तों शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर हमारा फर्स्ट सब हेडिंग आ जाएगा, वो हो जाएगा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का बनाना पड़ेगा हमें नोट्स टू दी अकाउंट्स। तो नोट्स टू दी अकाउंट्स में लिख रहा हूँ नंबर 1। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में, फोर फीचर भी नहीं है, तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट नेक्स्ट लाइन में ही, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ये, नोट्स लिख दूंगा। नोट्स के अंदर लिख दूंगा फर्स्ट, और फर्स्ट नोट्स टू दी अकाउंट में मैं बता रहा हूँ शेयर कैपिटल का अमाउंट किस तरीके से बना है और उसके सारे आइटम्स लिख रहा हूँ। उसके अंदर मैं सबसे पहले मेंशन कर दूंगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ऑथोराइज कैपिटल जो है वो है 1 करोड़ रुपए की। रुपीज़ लिखा हुआ है तो ये 1 करोड़ हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में 1 करोड़ मेंशन किया, डबल अंडरलाइन किया, काम ख़त्म हो गया दोस्तों। इसके बाद लिखता हूँ इशूड कैपिटल। दोनों फॉर्मेलिटी टाइप हैं ये, और मार्क्स मिलेंगे ये लिखने के। तो बहुत, अगर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर अगर एरर हो भी जाता है, स्टिल यू एंड अप मेकिंग सम मार्क्स फॉर जस्ट राइटिंग व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन डायरेक्टली। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है ना। इशूड कैपिटल कितनी है? 50 लाख तो पहले से इशूड थी दोस्तों, और 20,000 शेयर और इशू के, तो 50 + 20 70 लाख रुपीज़ इशूड कैपिटल है। ये 70 लाख मैंने लिख दिया इशूड कैपिटल में, डबल अंडरलाइन कर दीजिए इसको भी। अब आएगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक आ सकता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा आ सकता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे नॉट फुली पेड अप का सिचुएशन होता ही नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 50 लाख पहले से फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है, और उसके बाद 20 लाख भी फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप भी कितना हो जाएगा? 70 लाख हो जाएगा। कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कोई शेयर फॉर फीचर नहीं है, तो इसको भी मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 70 लाख। और ये जो फिगर है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला जो टोटल आता है, वो ऊपर जाके शेयर कैपिटल के अगेंस्ट लिख देना है। 70 लाख रुपए की कैपिटल मैंने मंगवा रखी है, पुरानी और नई मिलाकर, और पूरा पैसा आ चुका है मेरे पास। तो अगर इसके अगेंस्ट मैं एसेट साइड में इम्पैक्ट देखूंगा, तो एसेट साइड के अंदर करंट एसेट्स के अंदर जाकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक बैलेंस 70 लाख का प्रेजेंट हो रहा होगा, और ये डेबिट और क्रेडिट, या फिर ऐसा कहूँ लाइबिलिटी और एसेट, दोनों का बैलेंसिंग इम्पैक्ट हो गया इस क्वेश्चन की वजह से, या इस इम्पैक्ट की वजह से, इस एडजस्टमेंट की वजह से। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं दोस्तों करवाना चाहता हूँ आपको, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सारा पैसा कॉल्ड अप नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अपना पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप कर दे, तो पूरा कॉल्ड अप नहीं है तो कैसे प्रेजेंटेशन होगा ये देख लेते हैं। On 1st April 2014, विवेक लिमिटेड was formed with an authorized capital of ₹1 करोड़। ये ऑथोराइज कैपिटल लिखने का हमें एक आइटम मिल गया, जो हमें नोट्स टू दी अकाउंट में सिर्फ लिख देना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आगे देखिएगा, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू का कैसा फिगर दे रखा है। कई बार कन्वेंशनल नहीं होता, या ज़्यादा प्रोबेबल फिगर्स नहीं आते, जैसे 100 और 10, तो 50 है यहाँ पे। इसका ध्यान रखना है। कई बार जल्दीबाजी में इससे ही एक सिली सी एरर हो जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। 2 लाख मेरी ऑथोराइज कैपिटल है, उसमें से मैंने सिर्फ 180 ही इशू करी है। तो ऑथोराइज पता चल चुका है, इशूड पता चल चुका है। एक काम करते हैं ना, एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके अंदर आइटम्स भी लिख देते हैं। मुझे पता है इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी फोर फीचर नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ।
फिर फिगर्स प्लेस करता चलता हूँ जितने मेरे सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। कंपनी का नाम है विवेक लिमिटेड और बैलेंस शीट बनानी है इसकी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 14 का इशू दे रखा है इन्होंने, तो 15 आ जाएगा 2015 as per part 1st of schedule 3 of Companies Act 2013. Particulars, details and amount. Part equity and liabilities के अंदर फर्स्ट मेजर हेडिंग दैट इज शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हेडिंग शेयर कैपिटल का नोट्स टू द अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स गलत लिख दिया, नोट्स होना चाहिए नोट्स टू द अकाउंट नंबर 1। और अब नोट्स बना लीजिए। ना तो फॉरफीचर है, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, और ना ही इशू एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं आएगा। नोट्स टू दी अकाउंट के अंदर पहला नोट्स टू दी अकाउंट, उसमें हम शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से उठा के फिगर लिखना है 1 करोड़ रुपए का। ये लीजिए 1 करोड़ रुपए लिखे और डबल अंडरलाइन किया, काम ख़त्म, मार्क्स भी मिल गए हमें। इसके बाद लिखनी है इशूड कैपिटल। कंपनी ने 1 करोड़ में से इशू करी है सिर्फ 1,80,000 शेयर्स। 1,80,000 शेयर्स इशू करी है और वो 50 रुपये का शेयर है। 1,80,000 इंटू 50 तो 90 लाख रुपीज़ जो है हमारी इशूड कैपिटल हो जाएगी। इनके नीचे ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ शेयर्स एंड फेस वैल्यू मेंशन करना भी एक वैसे करना चाहिए आपको। तो इशूड कैपिटल के नीचे मैं लिख देता हूँ 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 50 ईच। 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 50 ईच, और इशूड कैपिटल हो जाएगी 1.8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ कोर्स एट द रेट 50 ईच। फेस वैल्यू बदल नहीं सकते आप शेयर की इशू करते हुए। इशू प्राइस कुछ भी रख सकते हैं आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऑथराइज कैपिटल हो गया। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोस्तों, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आ जाएगा 2 एलिमेंट्स। एक आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और उसके बाद आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ दे रखा है। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर। 15 रुपये एप्लीकेशन पे देने, 20 रुपये अलॉटमेंट पे देने और कॉल पे देना है बैलेंस। ठीक है, बात नोट हो गई। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो मैंने 1,80,000 शेयर जो इशू किए थे ये सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं और सबको शेयर अलॉट हो गए हैं। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन की है वो यहीं पे दे रखी है कि कंपनी ने कॉल तो करी ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फुल्ली कॉल्ड तो है ही नहीं पैसा, फुल्ली कॉल्ड है ही नहीं पैसा दोस्तों, फाइनल कॉल मंगवा ही नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में पैसा तब जाता है जब फुल्ली कॉल्ड होता है और फुल्ली पेड अप होता है। यहाँ तो फुल्ली कॉल्ड है ही नहीं, तो फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारे के सारे 1,80,000 शेयर पर फाइनल कॉल ऑफ 15 रुपीज़ जो है मंगवाई नहीं गई है। दैट मीन्स सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में लिखना है। शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। बिल्कुल कर रहा हूँ, नोट्स टू द अकाउंट ये बना चुका हूँ मैं अभी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मैं ब्लैंक डाल देता हूँ। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर कितना आएगा, 1.8 लाख शेयर्स पर, 1.8 लाख इक्विटी शेयर्स पर
₹35। वाई? क्योंकि 15 रुपये का फाइनल कॉल जो है वो मंगवाया ही नहीं गया है, राइट? तो 20 + 15 35 ऑन 1,80,000 शेयर्स, जो मेरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, एक्चुअली जो पेड अप कैपिटल है वो हो जाएगा 63 लाख रुपीज़ का। कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, फोर फीचर नहीं है। 63 लाख रुपीज़ मुझे एक्चुअली ऊपर लिखना है मेरी कैपिटल में, क्योंकि इतना ही पैसा बैंक के अंदर शो हो रहा होगा एसेट साइड, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में इसलिए लिखा क्योंकि सारा पैसा कॉल्ड ही नहीं था। जब तक पूरा पैसा कॉल्ड नहीं हो तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप पे जाए, और कॉल्ड होने के बाद भी पूरा पेड अप भी होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर पैसा कॉल्ड तो है पर पेड अप नहीं है, पूरा पैसा पेड अप नहीं है, पर फोर फीचर नहीं होगा। फोर फीचर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप प्लीज़ देखिएगा। न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, रुपीज़ लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कन्वेंशनल नंबर ऑफ शेयर्स एंड कन्वेंशनल शेयर प्राइस। Since the economy is in robust shape, the company decided to offer to the public, ये robust shape उस समय की बात हो रही होगी जब सही में होगी, not in 2020 guys. Since the economy was in robust shape, the company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity share. 50,000 हमारी ऑथराइज कैपिटल है पर हमने 30 ही इशू करी है। ऑथराइज कैपिटल मिल चुकी है, इशूड कैपिटल मिल चुकी है, इशू हुआ है प्रीमियम पर 20 रुपये का, तो एसपीआर में भी कुछ आइटम जाएगा। एप्लीकेशंस फॉर 28,000 शेयर्स वर रिसीव, तो फुल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, 28,000 ही सब्सक्राइब कैपिटल है। तो ऑथराइज कैपिटल का फिगर अलग हो गया यहाँ पे, इशूड कैपिटल का फिगर अलग हो गया और सब्सक्राइब का फिगर भी अलग है। वर रिसीव्ड 28,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, तो मैंने मंगवा सारी ली, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड है, पर दोस्तों 200 शेयर पर एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर्स। तो टोटल जो मेरे शेयर्स हैं जो एक्चुअली सब्सक्राइब हुए 28,000 शेयर्स, 28,000 शेयर में जो 200 शेयर्स हैं ये फुली कॉल्ड तो हैं, फुली कॉल्ड तो खैर ऐसा कहना चाहिए, फुली कॉल्ड तो ये पूरे 28,000 ही हैं, पर ये 200 जो हैं ये नॉट फुल्ली पेड है। आर दे फुल्ली पेड? नो। वाई दे आर नॉट? क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिए 2 रुपये की, तो इन पे कॉल्स इन एरियर्स चल रहा है, ठीक है ना। 2 का CIA है, कॉल्स इन एरियर्स है, तो बचे हुए जो हैं, बचे हुए के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बचे हुए जो 27,800 शेयर्स हैं वो तो फुल्ली पेड भी हैं, इन्होंने डिफ़ॉल्ट थोड़ी किया, दीज आर फुल्ली पेड अप। तो ये जो 27,800 शेयर्स हैं ये फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है, और 200 शेयर्स, ओनली 200 शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स में कुछ अमाउंट आ जाएगा। आगे लिखा है, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यूबी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आई विल हैप्पीली डू दिस, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू द अकाउंट फॉर द सेम ऑफ कोर्स। फॉर्मेट स्टार्ट कर देते हम। न्यूबी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, डेट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो ब्लैंक डाल दीजिए अपने। तो एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एब्स्ट्रैक्ट ही है ये, particulars, notes and amount. First, equity and liabilities, उसके अंदर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 1। और दोस्तों यहाँ पर ये भी आ जाएगा
रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 2। नोट्स प्रिपेयर करते हैं, नोट्स के अंदर फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा है कि प्रीमियम कहाँ मंगाई गई थी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर होगी, ठीक है ना। 20 रुपये की जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर है और फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट है, यानी प्रीमियम पूरी पेड है, प्रीमियम पे कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं चल रहा है। शेयर कैपिटल आ जाएगा दोस्तों, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आ जाएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी कंपनी की, 5 लाख रुपए की है। लिखिए इसको अमाउंट के कॉलम में, डबल अंडरलाइन कर दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड के बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है, मैंने सारे शेयर्स इशू नहीं किए, ऑथोराइज्ड कैपिटल के नीचे नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख दीजिए, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, इशूड कैपिटल कितनी है, 30,000 इक्विटी शेयर ही मैंने इशू किए हैं। सब्सक्राइब नहीं हुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी लिखेंगे यहाँ पर 30,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। ये जो है मैंने इशू किया है लोगों को, तो 3 लाख की इशूड कैपिटल हो गई, डबल अंडरलाइन कर दीजिए। अब आ जाएगा हमारा प्यारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैं हर बार ये लिख रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेम्पलेट सीधा डाल दूंगा, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट दिस टाइम डोंट थिंक आई एम ड्रैगिंग द वीडियो, आई एम वांट यू टू लर्न, दैट्स व्हाई मैं एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वीडियो से मैं टेम्पलेट बना के रखूँगा इसकी और सीधा पेस्ट कर दूंगा उसको, जहाँ पे हम 4 फीचर भी करेंगे और रीशो का इफेक्ट भी दिखाएंगे शेयर कैपिटल के प्रेजेंटेशन में। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तो हम देख चुके हैं ऊपर ये छोटे से वर्किंग नोट में कि 27,800 जो है वो फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है। तो 27,800 शेयर्स इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, इस पे पूरा मंगवा लिया और पूरा भी आ गया है। तो 27,800 इंटू 10, 2,78,000 जो है वो यहाँ लिख देंगे हम बड़े आराम से। इसके बाद हमें लिखना है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैसे आएगा देखिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम। सबसे पहले तो 200 इक्विटी शेयर्स हैं, इस पे मैंने कितना मंगाया था, मैंने तो 10 रुपये मंगाया था। तो एक बार ये लिखो, इनर कॉलम में ये लिखो बिना टेंशन के। तो 200 शेयर पे 2 रुपये मैंने मंगा रखे हैं 2,000 रुपये। ठीक है, मंगवा रखे हैं जो। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना चल रहा है, 200 इक्विटी शेयर पे 2 रुपये का जो है फाइनल कॉल वो नहीं आया, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 200 इंटू 2, 400 रुपीज़ नहीं आया होगा। तो कितना आया होगा माय डियर फ्रेंड्स, आया होगा आपका 1600, राइट। यही जो फिगर है ये एसेट साइड के अंदर बैंक के अंदर शो हो रहा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो बस इसी को लाइबिलिटी साइड में भी जोड़ना चाहिए। 2,000 मैंने मंगाया था, 400 रुपये नहीं आए, फाइनल कॉल नहीं आई, तो बचे हुए 1,600 रुपये आए होंगे एंड आई एम अज्यूमिंग कि प्रीमियम जो है वो पेड है। ठीक है ना, और प्रीमियम के अगेंस्ट अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स होता भी है दोस्तों, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से शो हो जाएगा, अगर वो कॉल्ड और नॉट पेड अप है तो। 2,78,000 प्लस 1,600 यहाँ आ जाएगा 2,79,600। ऊपर लिख देते हैं इसको 2,79,600 शेयर कैपिटल में। आवर जॉब इज नॉट येट डन, हमें एक नोट्स टू दी अकाउंट्स और बनाना है, सेकेंड नोट्स टू दी अकाउंट दैट इज फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम शो करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस को। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस को मैं बहुत ही सीधा सीधा शो कर रहा हूँ। देखो 27,800 और 200 के 2 पार्टीशन थे, क्योंकि उस पर फाइनल कॉल अनपेड थी, पर प्रीमियम जो है हम अज्यूम कर रहे हैं कि अलॉटमेंट पे है, कुछ भी नहीं कह रखा होता तो यही अज्यूम करना होता है कि अलॉटमेंट पे होती है। और दोस्तों अलॉटमेंट यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है,
फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट है, मतलब प्रीमियम पूरे 30,000 शेयर पे आ रखी है। तो 30,000 इक्विटी शेयर पे @20 पर शेयर है ना। प्रीमियम कितने की है, 10 रुपये पे क्वेश्चन में कह रखा है ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, 20 की प्रीमियम है, इशू प्राइस 20 की नहीं है, इशू प्राइस तो 30 की है। तो 30,000 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 6 लाख की प्रीमियम हो जाएगी। कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह नहीं आएगा, तो इसको भी ऊपर लिख देते हैं। 6 लाख रुपीज़ प्रीमियम के 8,79,600 इसके अगेंस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में शो हो रहा होगा। आई होप आपको बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल का ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, जहाँ पे एक बार मैंने एक क्वेश्चन लिया जहाँ पे फुली कॉल्ड फुली पेड अप था, दूसरा क्वेश्चन लिया जहाँ पे पार्टली कॉल्ड था, और तीसरा क्वेश्चन लिया जहाँ पे फुल्ली कॉल्ड था पर पेड अप पूरा नहीं था। ये अच्छे से समझ में आ जाए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप सॉल्व करिए, इट्स नेवर बैड टू हैव गुड प्रैक्टिस एंड गुड कमांड। डेडिकेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर, और पूरा गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल जो ऑथराइज्ड है और इशूड है ये तो बहुत ही कन्वीनियंटली लिखी जा सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब इस पे कॉन्फिडेंस आ जाए, डेडिकेटेड क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ फॉरफीचर और री इशू होता है और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है, उनकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, उस पर रिलेटेड वीडियो भी देखिएगा। उसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा अगले वीडियो में, जहाँ पर हम फॉरफीचर भी देखेंगे और प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे, कैसे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आता है, कैसे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट लिखा जाता है, वो हम समझेंगे। बट उससे पहले आपको फॉरफीचर बहुत अच्छे से आना चाहिए, री इशू आना चाहिए और कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर भी आना चाहिए, और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करी गई है उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो देख लेना है। Until next time guys, I say bye to you and I wish कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो। Have fun, keep enjoying and keep watching the videos. Bye for now.